नमस्कार। आज हम एक ऐसे आसन की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति को भी चैलेंज करता है और उसे मजबूत बनाता है। जी हाँ, बात हो रही है उत्कट आसन की, जिसे हम अक्सर चेयर पोज के नाम से भी जानते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पोस्चर नहीं है, ये पावर, एंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन को समझने का एक पूरा सफर है। उत्कट आसन आत्मशक्ति, सहनशीलता और संतुलन का प्रतीक। देखिए, इस एक लाइन में ही इस आसन का पूरा निचोड़, इसका पूरा सार छिपा हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत ना सिर्फ मसल्स में नहीं होती, वो तो बैलेंस और पेशेंस में होती है। तो चलिए, इस प्रतीक के पीछे जो गहरा मतलब है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस आसन को अगर सही मायनों में समझना है ना, तो सबसे पहले इसके नाम को ही जानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा एसेंस यहीं से शुरू होता है। ये जो शब्द है उत्कट, ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है फियर्स, डिटर्मिन्ड या पावरफुल, मतलब तीव्र, दृढ़ या शक्तिशाली। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस आसन के पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है, उसके भाव को बताता है। जब हम इस आसन को करते हैं तो असल में हम इसी उत्कट एनर्जी को अपने अंदर जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या हुआ? फिजिकल स्टेबिलिटी और मेंटल डिटर्मिनेशन बनाना। ये आसन हमारे अंदर की उस भीतरी आग को, जिसे योग की भाषा में अग्नि कहते हैं, उसे जलाता है। और जब ये अग्नि जलती है तो हमें एक अलग ही लेवल की एनर्जी और पावर महसूस होती है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। इसे करना कैसे है? क्योंकि देखिए, किसी भी आसन का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से किया जाए, है ना? तो हर एक स्टेप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इसका अभ्यास ना बहुत ही सरल है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखें। अब अपने हाथों को या तो सिर के ऊपर उठा लें या फिर छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। ठीक है? अब सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को धीरे धीरे ऐसे मोड़ें जैसे आप एक अदृश्य, एक इनविजिबल चेयर पर बैठ रहे हों। ध्यान रहे, पीठ बिल्कुल सीधी और नजरें सामने। बस 15 से 30 सेकंड तक यहीं रुकना है और फिर सांस भरते हुए आराम से धीरे धीरे वापस ऊपर उठ जाना है। अच्छा, अब जब आप ये आसन कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपकी रीढ़ की हड्डी, उसे हमेशा सीधा और लंबा रखने की कोशिश करें, झुकने नहीं देना है। दूसरी चीज़, बॉडी का जो वजन है वो दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पैर पर ज़्यादा जोर पड़ रहा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सांस को बिल्कुल नहीं रोकना है, उसे आराम से लगातार चलने दें। और हाँ, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बस 10 सेकंड रुकिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इस टाइम को 45 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि इस आसन को कैसे करना है, पर अब सवाल ये उठता है कि क्यों करना है? मतलब जब हम इस पोज में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर साइंटिफिकली होता क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, जब हम उत्कटासन में होते हैं ना, तो हमारी जांघों की मसल्स यानी कि क्वाड्रिसेप्स, हमारे ग्लूट्स और लोअर बैक की मसल्स, ये सब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती हैं। और इस एक्टिवेशन का सीधा असर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर का स्टैमिना जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। और बात सिर्फ मसल्स तक ही नहीं रुकती, ये आसन हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी में एनर्जी और कॉन्फिडेंस का लेवल इंस्टेंटली बूस्ट हो जाता है। तो अब आते हैं फायदों पर कि अगर इसे लगातार किया जाए तो क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यह आसन ना फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ के लिए एक कंप्लीट पैकेज की तरह काम करता है। सबसे पहले फिजिकली देखते हैं। ये आसन पैरों, घुटनों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। पेट के आसपास की चर्बी कम करने में भी यह हेल्प करता है। इसके साथ ही ये हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारता है और जिन्हें फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। और हाँ, ओवरऑल स्टैमिना बढ़ाकर थकान से लड़ने में भी मदद करता है। और अगर हम शरीर के अंदर की बात करें तो ये डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करता है। थायराइड और पीसीओडी, पीसीओएस जैसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। इतना ही नहीं, डायबिटीज और कब्ज जैसी कंडीशंस को मैनेज करने में भी ये बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। तो ठीक है, आसन समझ लिया, फायदे जान लिए। अब देखते हैं कि अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके असर को और गहरा कैसे किया जाए, क्योंकि जब हम इसे दूसरी टेक्निक्स के साथ जोड़ते हैं तो इसके बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाते हैं।
जैसे यहाँ एक बहुत ही खास कॉम्बिनेशन है, पावर एंड बैलेंस फ्लो। इसमें क्या होता है, जब उत्कटासन के साथ वीरभद्रासन 1 और वीरभद्रासन 2 यानी वॉरियर 1 और वॉरियर 2 को एक साथ प्रैक्टिस किया जाता है, तो शरीर में स्टेबिलिटी, पावर और कॉन्फिडेंस का एक कमाल का फ्लो बनता है। और मान लीजिए आपको तुरंत एनर्जी और पावर का एक डोज चाहिए, तो ये 3 टेक्निक्स बहुत काम की हैं। पहला, कपालभाति प्राणायाम, ये शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाता है। दूसरा, अपान मुद्रा, जो डाइजेशन और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती है। और तीसरा, 741 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का संगीत सुनना, जो बॉडी प्योरिफिकेशन के लिए जाना जाता है। अब प्रैक्टिस को सेफ और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ सिंपल से डूज एंड डोंट्स क्या करना है। हो सके तो सुबह सूरज की तरफ मुंह करके प्रैक्टिस करें, गहरी सांसें लें और मन में अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं स्थिर और शक्तिशाली हूं। और क्या नहीं करना है, भरे पेट पर बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें, सांस को कभी ना रोकें, और अगर घुटनों में बहुत तेज दर्द है तो प्लीज जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। देखिए, हर आसन का एक फिजिकल बेनिफिट तो होता ही है, पर उसका एक गहरा, एक फिलोसॉफिकल मतलब भी होता है। तो चलिए अब उत्कटासन के उस गहरे ज्ञान को भी समझते हैं। शक्ति केवल शरीर में नहीं, मन के धैर्य में है। यही इस आसन का सबसे बड़ा सबक है। जब उस पोज में पैर कांप रहे होते हैं और हम फिर भी उसमें टिके रहने की कोशिश करते हैं, तब हमें असल में समझ आता है कि असली पावर फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा हमारे मन के पेशेंस और डिटर्मिनेशन में है। उत्कटासन हमें यही याद दिलाता है कि लाइफ में हर चैलेंज, हर मुश्किल हमारी अंदर की पावर को जगाने के लिए ही आती है। तो इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब वो भीतरी शक्ति जागेगी तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?